हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। और मैं आज आप लोगों के समक्ष वीडियो के माध्यम से बिहार प्रधान शिक्षक जो प्राइमरी और मिडिल स्कूल के प्रधान शिक्षक की बहाली होनी है उसका पाठ्यक्रम आयोग के द्वारा पुनः संशोधित किया गया है। अब इसमें हम लोग देख लेते हैं पाठ्यक्रम में क्या कुछ रहेगा। तो आपको पता होगा कि इसमें 75 नंबर का जीके था, तो इसमें अब बांट दिया गया है कि वो कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। तो चलिए देखते हैं पाठ्यक्रम प्रधान शिक्षक। अब इसमें देख लीजिए पूर्णांक कितना है 75, यानी कि ये जो सामान्य अध्ययन का है ये सामान्य अध्ययन 75 का होगा। और ये 75 में क्या क्या होगा एक बार हम लोग इसको अच्छी तरह से देख लेते हैं। क्योंकि आपको वहाँ पर क्वालिफाई नहीं करना पड़ता है बल्कि आपको टॉप करना पड़ता है ताकि आपका फाइनल सिलेक्शन हो, यानी कि टॉप से लिया जाता है दोस्तों। ये ऐसा नहीं होता कि इतना कट ऑफ है और इतना आपको लाना है जिस तरह से टेट स्टेट में आप करते हैं क्या कि 60% है तो आप क्वालिफाई। कंपटीशन एग्जाम में कभी भी ये क्वालिफाइंग से कोई मतलब नहीं रह जाता है। वहाँ पर क्या होता है कि जो टॉप करता है टॉप वाले को ही लिया जाता है, तो उसी तरह ऊपर से उठाया जाता है दोस्तों। तो देखते हैं एलिमेंट्री मैथमेटिक्स प्रारंभिक गणित, ये 8th स्टैंडर्ड तक पूछा जाएगा। ये कितना 8 क्लास तक का पूछा जाएगा और ये मैथ से 20 नंबर का रहेगा, यानी कि 8 क्लास तक का मैथ पूछा जाएगा और ये 20 अंक का होगा। और सामान्य विज्ञान पूछा जाएगा, तो सामान्य विज्ञान भी 8वीं स्तर तक का होगा और ये 15 नंबर का होगा। ये आप अच्छी तरह से याद रख लीजिएगा। उसके बाद करेंट अफेयर्स, इसको आप नोट भी कर लीजिएगा। करेंट अफेयर्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस फ्रॉम लास्ट 1 ईयर, यानी कि 1 साल के अंदर का जो करेंट अफेयर्स पूछा जाएगा ये नेशनल इंपॉर्टेंस का, यानी राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक घटनाएं। और ये 1 साल पिछला, यानी कि अगस्त में यदि सितंबर में यदि एग्जाम होगी तो सितंबर 21 से आपको देखना है, सितंबर 21 से सितंबर 22 तक का देखना है, यानी कि जो है इतना अगस्त 21 तक का देख लीजिएगा तो आपका काम चल जाएगा। और करेंट अफेयर से 10 नंबर का सवाल पूछा जाएगा। उसके बाद देखिएगा इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड पार्ट प्लेड बाय बिहार इन इट, यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन तथा इसमें बिहार का योगदान। ये 1857 की क्रांति के बाद, यानी ये 1857 की क्रांति से जो है आज़ादी तक जो है ये बिहार का योगदान क्या रहा है, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में और इसमें बिहार का योगदान से संबंधित जो है इसमें 10 प्रश्न आपको पूछा जाएगा। ये आपको अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। ज्योग्राफी ये 10th स्टैंडर्ड तक का पूछा जाएगा और ये ज्योग्राफी कितना पूछा जाएगा, ये 10 अंक का पूछा जाएगा दोस्तों। उसके बाद सोशल स्टडीज जो पूछा जाएगा ये 10वीं स्तर तक का पूछा जाएगा और ये भी आपका 10 अंक का पूछा जाएगा। यानी इस प्रकार जो है टोटल मार्क्स जो होगा ये 75 नंबर का होगा। ये आप अच्छी तरह से एक बार देख लीजिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट, आपको सबसे पहली बात है कि जिस भी एग्जाम का आप तैयारी करते हैं आपको सिलेबस हमेशा जुबान पे होना ही चाहिए। उसके बाद देखिएगा डीएलएड में कितने अंक का होगा, डीएलएड 75 अंकों का होगा। आपको देखिएगा 75 अंक का होगा। यदि आप इधर पकड़ बना लेते हैं जीएस में, चूंकि एग्रीगेट पास करना होता है, तो 75 नंबर में यदि 60 नंबर 65 नंबर क्लियर कर देते हैं और इधर 75 नंबर में आप यदि 30 भी ले के आ जाते हैं तो 90 नंबर लाते हैं तो निश्चित रूप से आप क्वालिफाई करिएगा ही। इसलिए डीएलएड में भी ध्यान दीजिए। इसमें भी यदि 75 में यदि इसमें भी 40 से 45 नंबर आप ले आते हैं और इधर 40 से 45 तो वैसे भी 90 नंबर आ जाता है, तो आप आसानी से जो है परीक्षा पास कर सकते हैं। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बातें क्या है कि ये डीएलएड का बात तो आप जान ही गए, 75 अंकों का होगा, 75 नंबर का जीएस होगा। उपर्युक्त पाठ्यक्रम के निमित्त एनसीईआरटी की बुक आप जैसे देखिएगा कि एनसीईआरटी की जो बुक है उसी से आपको बनाना है, बाकी इधर उधर नहीं बनाना है। इस प्रतियोगिता परीक्षा में कैलकुलेटर का प्रयोग वर्जित होगा और इस परीक्षा में कैलकुलेटर का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो इस प्रकार जो है आप आराम से देख सकते हैं। और 75 अंकों का जो डीएलएड से क्या पूछा जाएगा ये पाठ्यक्रम ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है, आप जानते ही हैं। तो निश्चित रूप से आप तैयारी को इस तरह से तूल दे सकते हैं, गति दे सकते हैं। और यदि आप सिलेबस के हिसाब से तैयारी करते हैं तो सिलेक्शन होने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है दोस्तों। चूँकि
ये 8 स्टैंडर्ड का साइंस पूछेगा, मैथ पूछेगा, बाकी जो करंट अफेयर्स पूछेगा 1857 का विद्रोह, ज्योग्राफी और सोशल स्टडीज जो पूछेगा ये 10-10 अंक का होगा, लेकिन ये मैट्रिक स्टैंडर्ड का होगा। तो बहुत ही आसान सिलेबस है दोस्तों, आप इसको कवर कर सकते हैं, आपके पास टाइम है, आप कवर कर सकते हैं। ठान लीजिएगा तो निश्चित रूप से ये कवर किया जा सकता है। तो बहुत बहुत आप लोगों को मुबारक कि आप अच्छे से तैयारी कीजिए और अपना रिजल्ट को सुरक्षित कर लीजिए। बस आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।